वो पुराना आम का पेड़ जिसके पास आज भी कोई नहीं जाता। कहानी है आगरा से 160 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित बहरमपुर की है। 21 वर्ष पहले बहरमपुर में लोग एक खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन कुछ महीने बाद उस गांव में एक चंदन नाम के परिवार के बेटे कैलाश की शादी मोहिनी से हो जाती है। कैलाश दूसरों का तिहाड़ी करता था और मोहिनी कोई आम नहीं बल्कि टोना से लेकर तंत्र क्रियाओं में माहिर थी। मोहिनी का पति कैलाश उससे काफ़ी उम्र में बड़ा था, इसलिए वो मोहिनी को संतुष्ट नहीं कर पाता था, या ये कह लें कि कैलाश के साथ मोहिनी खुश नहीं थी। तो मोहिनी कैलाश के सबसे छोटे भाई पूर्वा के संपर्क में आने लगी थी। कुछ ही महीने बीते थे कि मोहिनी को कैलाश अपने छोटे भाई पूर्वा के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है और अपनी पत्नी मोहिनी को बहुत मारता है, और अगले दिन बिना कुछ खाए पिए गुस्से में तिहाड़ी करने चला जाता है कि मोहिनी कैलाश के माता पिता को और छोटे भाई पूर्वा पर काले विद्या का प्रयोग करना चालू कर देती है। और जनाब मात्र 6 घंटे में उन तीनों के प्राण ले लेती है। जनाब जब शाम को कैलाश तिहाड़ी करके घर आता है और घर में जैसे ही प्रवेश करता है तो घर नहीं बल्कि उसमें लाशें उसे देखने को मिलती हैं, और उसके साथ मोहिनी को देखता है जो बाल खोल के उनके लाश पर बैठी होती है। कैलाश जब ये देखता है तो बिना मोहिनी से कुछ पूछे या सवाल किए क्रोध में आकर मोहिनी के बालों को पकड़कर घर से बाहर खींच कर लाता है और घर के सामने के आम के पेड़ में रस्सी बांधकर वो रस्सी मोहिनी के गले में बांध देता है और खींचकर मोहिनी को जिंदा टांग देता है, जिससे मोहिनी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। जनाब ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। मोहिनी के मरने के कुछ महीने बाद ही उस गांव में उसकी आत्मा ने सबको अपना शिकार बनाना चालू कर दिया, जिसमें से उसका पहला शिकार मोहिनी का अपना पति कैलाश था। जब ये बात आसपास के गांव वालों को पता चली तो वो लोग उस दिशा से जाना ही छोड़ दिए। कहीं जाना होता तो वो किसी और दिशा से चले जाते, और यही नहीं, गांव में रहने वाले इतने डर के दहशत में आ गए थे कि वो अपना कहीं और ठिकाना बदलने लगे थे। कहते हैं मौत अगर खुद आए तो ठीक है, वरना जल के मरा हुआ इंसान या किसी हादसे में मरा हुआ इंसान अपने साथ कई इंसानों की जान का दुश्मन बन जाता है।